जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 122 से आगे चल रहा हूँ। जनहित में जारी है। हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दिन और दुनिया का भला हो और दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। ये जगत कहानी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास बुद्धि 12/7/1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद इसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बदर समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये अनूप दास जी महाराज पूरे विश्व को संबोधित कर रहे हैं और पूरे विश्व को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे भाइयों। तो इस बात को साफ पुख्ता दिल के एक बार समझो और ख्याल करो। इस किताब जगत कहानी के मजमून को भाइयों, ऐसा का ऐसा पाप रावण ने चलाया था, ऐसा का ऐसा पाप हरणाकश्यप ने चलाया था, और ऐसा का ऐसा पाप कंस ने चलाया था, और ऐसा का ऐसा पाप कारून बादशाह ने चलाया था। और आज जो चल रहा है ये कलयुग काल है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के घर का राक्षसी पाप है। और आगे जो जिसका नाम का जिक्र किया है उनको सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे और मरवाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे। अगर वो पाप नहीं सिखाते तो बेचारे संसार के हाथों से नहीं मारे जाते, लेकिन इनको पाप सिखाया तब वो संसार के हाथों से मारे गए, जुल्म करने को लगे थे। तो जुल्म का खात्मा तो होना ही है। इनका भी खात्मा होगा जब दुनिया समझेगी। इस बात को जब समझ लेगी, इस किताब जगत कहानी को एक बार पढ़ लेगी तो दुनिया को समझ में आ जाएगी। तो दुनिया की बुद्धि दुरुस्त होगी तो इनका भी एक दिन खात्मा जरूर है, पक्का है खात्मा भाई। इसलिए इनकी पाप करने की जगह जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई है जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं, वहां पे इनके पाप करने की फैक्ट्री है भाई। जब वहां पाप करते हैं तो पाप यहाँ आके सबको लग जाता है। और जब तक इस पाप का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम कभी नहीं होगी। कोई दुनिया के पास इलाज नहीं है, किसी देश के पास इलाज नहीं है, किसी विलायत के पास इलाज नहीं है भाइयों। इसका सॉल्यूशन अगर सतयुग लाना है, पूरी दुनिया में अमन शांति कायम करनी है, तो यही किताब है साध अनूप दास महाराज लिखी किताब जगत कहानी। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास बुद्धि 12/7/1965। पूरी दुनिया के लोगों, ज्ञानी ध्यानी साधु संत पंडित जोगी और बड़े बड़े राजा बादशाह और जज और भी वकील साहब, जज साहब और भी दुनिया के कई तरह के लोग जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, विश्व को बचाने के बारे में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए हैं, जब तक ये किताब उनके पास नहीं पहुंचती और जब तक इस किताब के ऊपर अमल नहीं करते हैं पढ़ करके सज्जन लोग, तब तक इस दुनिया का कोई इलाज नहीं है, इस पाप का कोई इलाज नहीं है। और असली शोर हिंदुस्तान में बैठे भाइयों, धर्मात्मा बन के बैठे थे। ये जादूखोरा है और ये जादूखोरा लोग देव बन गए और देव थे उनको जादूखोरा बना दिए इस हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों ने। और आज ये हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे भाइयों। इसके पता लगाओ, इसकी शोध करो और किताब जगत कहानी के सिवा इसका पता कहीं नहीं मिलेगा आपको। जय परमेश्वर।
पेज नंबर 22 से जनहित में जारी है। बढ़ रहा हूं आगे। मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी और जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से नहीं कल्पाया था, जब तक मैं भी अंधों की तरह से था, परंतु जबकि इन्होंने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया, जब मुझको इनके जालों की खबर पड़ी है, लेकिन तुम संसार के लोग तुम अब तक बेखबर हो, जिसकी खास वजह यह है कि तुम लोगों की अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर रखी, जिसे इन बनियों की खबर तुमको नहीं पड़ती है। इससे अब मैं सब संसार के बच्चे बचने की गरज से इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूं कि जो कुछ जमीन को रोग हो रहा है और कच्ची उम्र में मरते हैं और मंदिरों की पुतलियों को जमीन फाड़ फाड़ के बाहर निकाल देते हैं, सो ये सब विद्वान सौदागरान के राक्षसी पाप का है। भाइयों, अनुपदास जी महाराज पूरी दुनिया को गारंटी के साथ बात बता रही है कि जो कुछ भी दुनिया में बुरा हो रहा है और कम उम्र में जो मरते हैं और रोग बीमारी होती है और जमीन को फाड़ के पुतलियों को कहीं से कहीं पर बाहर निकाल देते हैं, सब ये राक्षसी पाप का कर्तव्य, ये कुदरत का कर्तव्य नहीं है भाइयों। न परमेश्वर ऐसा कुछ करता है, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का फितूर है, जिसको तुम सब संसार के लोग और राजा बादशाह और रईत वगैरह मिलके और एक दिल होके इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ। पूरी दुनिया के राजा बादशाह और रईत वगैरह पूरा संसार की प्रजा मिलके इस पाप को छुड़ाओ तो संसार की औलाद को सुख प्राप्त हो। और इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के राजा बादशाह की अकल और रईत वगैरह की अकल ऐसी खराब कर दी, जिसका हाल मैं कलम से नहीं लिख सकता हूँ। मुझे इतनी बुरी बात है, मैं कलम से भी उस बात को नहीं लिख सकता हूँ। ऐसा बुरा पाप किया भाइयों, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि राजा बादशाह इन बनियों नमक हरामों को ही सच्चा जानते। ये नमक हराम लोग है और राजा बादशाह की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि इनको ही नमक हरामों को ही सच्चा जानते और पूरी दुनिया को, पूरी प्रजा को झूठा। हालांकि तमाम हिंदू मुसलमान सच बात कहते हो तो भी झूठा समझेंगे और सौदागर महाजनान शायद झूठ बोलते हो तो इनको सच्चा समझेंगे। सो ये सारा सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि इनके पास राक्षसी पाप का जादू है और अपने तौर तरीके से ये खेल करते हैं और बाकी पूरी दुनिया को और हिंदू मुसलमानों को झूठा समझते। परंतु हिंदू मुसलमान इन बनियों को माँ बाप के बराबर जानते हैं, तो भी इतना जुल्म करने के बाद हिंदू मुसलमान इन बनियों को माँ बाप के बराबर जानते, क्योंकि ये जादू की आड़ में मालूम नहीं पड़ने देते और धर्मात्मा बन के रहते हैं और लोगों दिखाओ धर्म घुटने करते हैं और साने में कपट ही कपट जानते हैं। तो भी ये बनिए झूठे सच्चे कागज कर्जा के हिंदू मुसलमानों के नाम से बना के रख छोड़ते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद उन्हों से झगड़ा करके उस झूठे सच्चे कर्जे में उन गरीबों के घर का माल असबाब और गाय बैल और भैंस वगैरह जिस कदर माल उसके घर में निकलता है कर्जे में वसूल कर देते हैं। भाइयों, आगे हमारे बुजुर्गों ने भी ये बात तो बुजुर्ग भी जानते हैं कि ये लोग पहले से ही कागज पत्र बना देते हैं, झूठे कागज, और फिर वो उनके घर में वो बुजुर्ग मर जाता है, फिर वो कर्जे में रुपया, क्योंकि जनता तो भोली भाली थी, नहीं समझ रही, 7 पेड़ी का कर्जा झूठे कागज बना के इन्होंने लिए है, ऐसे ऐसे काम किए है। और बोलते ना क्या ऊँट लेके गए, सूट लेके गए थे तो उसके बदले में ऊँट लेके गए, और खोपरा लेके गए तो उसके बदले में खोपा ले लिया, यानी भैंस को ले लिया। ये बड़े जालिम लोग हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े कर्तव्य किए भाइयों, ऐसे ऐसे कर्तव्य किए कि ये इस कलम को गहराई से समझना और सुनना कि कैसे कैसे कर्तव्य किए। कर्जे में वसूल कर लेते हैं और एक कागज जाली और उस पर अपने दस्तक और अपने कामदार के और 2-4 गवाहों के दस्तक करा के रख छोड़ते हैं। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेर, पहले से ऐसी सेटिंग करके। जनता भोली भाली थी, नहीं समझती थी, पढ़े लिखे भी लोग कम थे, तो ऐसे गरीब लोगों को फंसा देते थे हिंदुस्तान के सौदागर बनी, उनके बाप दादे का पैसा वसूल कर लेते हैं। कामदार के और 2-4 गवाहों के दस्तक करा के रख छोड़ते थे
छोड़ते हैं और जबकि अदालत में किसी तौर से नालिश का काम पड़ता है तो ये बनिए उस कागज जाली का सबूत पेश कर देते हैं और अदालत उस जाली कागज को सच्चा जानती है। अदालत को क्या चाहिए? जबानी नहीं चाहिए, अदालत में तो कागज चाहिए, कैसा भी कागज ये बना के। और ये सब कुछ उस्ताद थे, उस खेल के उस्ताद थे और ये बराबर सेटिंग करके चौथाई भर के अदालत में और लोगों को झूठा करवा के पैसा ले लेते थे। इन्होंने महाराष्ट्र में भी आए ना, पहली बार महाराष्ट्र में भी, तो इन्होंने 1 महीने का ब्याज 5 महीना 1 और 5 महीने का ब्याज ले लिया। ये होली का जो महीना आता है, आल्गुन फाल्गुन माघ सिमगा होली, ये भाइयों पांचों नाम है ना, आल्गुन फाल्गुन माघ सिमगान होली, ये पांचों नाम है, सिर्फ होली के महीना एक ही महीने के नाम है। और इन हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंकागढ़ 5 महीने का ब्याज ले लिया। जब भी लोग भोले भाले थे, नहीं समझते थे, और महीना 1 और 5 महीने का ब्याज ले लिया। आल्गुन फाल्गुन माघ सिमगा और होली, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए और लंका के ढेरों की कहावत है भाइयों, और इन्होंने ये लिया है और इन्होंने साबित भी किया है। तो ये बनिए उस कागज जाली का सबूत पेश कर देते हैं और अदालत उस जाली कागज को सच्चा जानती है और बनिया उस कागज को पेश करके सच्चा हो जाता है। सो बनिए के रूबरू गरीब आदमी अदालत में झूठा हो जाता है। ये अदालत का इंसाफ होता है क्योंकि ये बनी गरीबों के बुजुर्गों के नाम से झूठा जाली तमसुक वगैरह लिख करके रख छोड़ते हैं, पहले से बना के झूठा जाली तमसुक लिख करके कागज बना के पेपर, जो आज रजिस्ट्री वगैरह जो भी बनती है वैसे पेपर बना के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवा के रख छोड़ते हैं। और जबकि उनके बुजुर्ग मर जाते हैं, जब उनसे रुपया वगैरह मांगते हैं कि जो तमसुक के अंदर लिखे हो, और ये लिखते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से रुपया लिए थे, जिसका सबूत तमसुक है। कैसा सिस्टम निकाला था, उसके दादा ने इसके दादा से लिए थे। आज तो कायदा बदल गया भाई, खुद कर्जा वाला मर गया तो पैसा वसूल हो जाता है, फिर उसको कोई परेशान नहीं करता है। लेकिन उस जमाने में ऐसा कायदा था कि तुम्हारे बाप दादे के हाथ का कर्जा है तो वो परदादा भी निकाल लेगा, परदादे का कर्जा है तो ये इसका पोता निकाल देगा, ऐसा सिस्टम था। तो इन्होंने बहुत पैसा लोगों को लूट लिया भाइयों, ऐसा कर्जा ले लेके, झूठा जाली तमसुक बना के, झूठा जाली कागज पत्र बना के बहुत पूरी प्रजा को धन दौलत से लूट लिया भाइयों। हमारे दादा से रुपया लिए थे जिसका सबूत तमसुक है और तुम्हारे बाप दादे के हाथ के दस्तक मौजूद है। अभी किसने देखा है दस्तक मौजूद है? अभी बाप भी दादा भी मर गया और उसका दादा भी मर गया और गवाही भी सब मर गए। अभी अदालत में तो वो कागज ही चल रहा है, तो गरीब के पास तो कुछ भी नहीं है भाई, वो क्या दिखाएगा बेचारा? उसका तो गवाही थे, वो भी साले गुजर गए होंगे, कुछ भी हुआ होगा तो भी क्या बताएगा। और इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म करके पूरी दुनिया का पैसा, इन्होंने गरीबों के पैसा खून सूस के ले लिया। सारा 5 रुपए की सामान ले गया होगा तो 50,000 रुपया वसूल कर दिया होगा। ऐसा इन्होंने खेल खेला भाइयों। दस्तक मौजूद है जिसका रुपया तुम दे दो, नहीं तो हम राज में नालिश करके ले लेंगे। अगर गरीब ने डर के बनिए ही के कहने से रुपया दे दिए जब तो खैर, और जो नहीं दिए तो राज में नालिश कर दी, राज में उसकी अप्लाई कर दी भाइयों। और वो तमसुक पेश करके राज में कहा कि ये इसके बाप के हाथ का लिखा हुआ है। फिर वो तमसुक पेश करके तो इसके बाप के हाथ का उसका खुद का नहीं, उसके बाप के हाथ का लिखा हुआ। फिर राज में उस कागज या बही को या तमसुक को देख के बनिए के डिग्री कर दी और गरीब आदमी को झूठा कर दिया, उससे बनिए को दिला दिया। ऐसा राज में पहले फैसला होता था भाइयों। ये फैसला तो बाद में बदला गया है, लेकिन ऐसा जब फैसला था ना, ऐसा अदालतों का फैसला होता था ना, जब गरीबों को बहुत लुटा है, अमीर लोगों ने बहुत लुटे, बेहिसाब लुटा है भाइयों, कोई कमी नहीं रखी। ये झूठे सब खिलाड़ी लोग थे, जादूगर लोग है ये, तो ऐसे भी दिला दिया। गरज की गरीब जो सच्चा था वो तो झूठा किया गया, और बनिया जो बिल्कुल झूठा था वो सच्चा कर दिया, और साले फरेबी को भी अदालत ने उसको सच्चा कर दिया और गरीब को बिल्कुल झूठा कर दिया गया। इस तरह से राज में फैसला होता है। सो ऐसा फैसला राज से, इन सौदागरान के राक्षसी पाप से इसी तरह से होता है, क्योंकि अकल तो कुल संसार की इन सौदागरान के राक्षसी पाप से फिरी हुई है। पूरी दुनिया की अकल तो इन्होंने फेर दी है राक्षसी पाप से।
तो फिर दुनिया कैसे सोचेगी भाइयों। इसलिए ये किताब पढ़ने वाले सोच सकते हैं, ये किताब पढ़ने के बाद में बुद्धि दुरुस्त होती है। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब एक बार जरूर पढ़ो भाइयों, तब दुनिया के असली खेल मालूम पड़े, असली इतिहासों की शोध करोगे, असली इतिहास मालूम पड़ेगी। फिरी हुई है तो इसी तरह से अदालत के हकीमों की भी बुद्धि राक्षसी पाप से इन बनियों ने फेर दी है। इस वास्ते अदालत में जो बनिया झूठा होता है वो सच्चा हो जाता है, और गरीब जो सच्चा होता है वो झूठा हो जाता है। और गरीब बेचारे की बनिए के सामने अदालत में भी पूछ नहीं होती है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उसके पास कोई सबूत है ही नहीं, तो सुनवाई कैसे भी होगी भाई। ये तो बहुत बड़ा खेल था। अभी ये तो कहावतें चल भी रही है, लेकिन कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं देता है कि ऊंट लेगी तो ऊंट लेकर गया, और खोपरा लेगा था तो भैंस लेकर गया, खोपा लेके गया। ये तो कहावतें चल रही है, और स्कूल में पढ़ाया भी जाता था कि बनियम पुत्रम कभी न मित्रम, और मित्रम होगा तो दगम देगा, संस्कृत में पाठ आता था। इनकी तो असलियत बहुत कुछ है, बाबा साहब ने लिखी है पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 9 पेज नंबर 470 में कि बनिया तो उस प्रकार का कीड़ा, ये खून पीने वाला पंथ है, ये भारतीय नहीं है, ये उत्पादन को नष्ट करने के उद्देश्य से हेल्प करता है, फायदा करने के लिए नहीं करता है, नष्ट करने के लिए। और इन सोना चांदी इनके पास गिरवी रहता है, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज लेना इनका धर्म समझते हैं। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, वॉल्यूम नंबर 9 पेज नंबर 470 पे लिखा है भाइयों। तो ये सबको मालूम है, लेकिन बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि इनके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं। गरीब जो सच्चा होता है वो झूठा हो जाता है, और गरीब बेचारे की बनिए के सामने अदालत में भी पूछ नहीं होती है, और गरीब का भरोसा और एतबार नहीं करती, चाहे वो कैसा ही सच्चा क्यों नहीं हो तो भी उसको झूठा समझती है। और बनिए चाहे कैसे ही झूठे क्यों न हो तो भी उनको सच्चा समझते हैं। सो ये सबब इन बनियों के राक्षसी पाप का है कि इन्होंने सबकी अक्लों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिसे सब राजा बादशाह और गरीब गुरबा के सबूत को झूठा समझते और बनियों के सबूत को सच्चा जानते हैं। राजा बादशाह की भी बुद्धि आदि भ्रष्ट कर दी है कि सब राजा बादशाह इन जो बनिए कहते हैं उसी बात को सच्चा जानते हैं, कोई गौर गरीबों की बात ही नहीं सुनते हैं। और बनियों के सबूत को सच्चा जानते हैं कि जो बिल्कुल झूठा सबूत पेश करते हैं, और बिल्कुल बनिए झूठा सबूत पेश करते हैं, लेकिन क्या मालूम कैसे खेल करते जादू का, तो बस वो एक ही तरफ का फैसला दे देते कि बनिए की तरफ ही सब फैसला दे देते कि जो जाली कागज और बही वगैरह पहले जाल की बना करके और गवाही शादी लोगों से करा के और अपने दस्तक और अपने कामदार की दस्तक करा के और मोहर छाप लगवा के जरूरत के वक्त अदालत में सबूत पेश कर देते। आज भी इनके पास नौकरी करने वाला जब तक वो नौकरी करता है ना, जब तक भाइयों उनके चंगुल में ही फंसा रहता है, वो दूसरों की बात उनको बताएगा, लेकिन उनकी जो उधर चलता है वो बात बाहर कभी नहीं बताएगा। उसका भी माइंड ऐसा ये कर देते जादू के जोर से, ताकि वो खाली वो बनिए का ही गुण गाता रहे, बस दूसरी बात ही वो नहीं समझ पाएगा। अदालत में सबूत पेश करते हैं, जब वो कागज अदालत में सच्चा समझा जाता है सो ख्याल करने की बात है कि सारी दुनिया रात दिन कमाती है, जब भी भूखे मरती है और एक कौड़ी भी पास नहीं। और ये बनिए दिन भर बैठे रहते हैं, सो इनके पास ऐसी जालसाजी और बेईमानियों से बहुत कुछ धन है, जिसकी वजह यह है कि जो बनिए गरीब है और थोड़ा पैसा रखते हैं, वो संसार के गरीब लोगों का पैसा अनेक तरह से छल और बेईमानी से काबू में करते। भाइयों, पूरे गांव में एक बनिया होवे ना तो पूरे गांव को गुलाम बना देता है, और पूरे गांव को ऐसा मोहित कर देता है ना कि सब उसके चंगुल में फंस जाते थे। ऐसी इनके पास कला है, ऐसी इनके पास जादू की कला है भाइयों, और कुछ भी कर देते। और पूरे गांव में एक बनिया होगा, लेकिन पूरा गांव उसका मोहित हो जाए। मोहित बोले तो जादू के चक्कर में फंस जाते और उसकी सब बात चलती है, और वो बहुत बड़ा शैतान रहता है, काबू करते हैं। और जो बनिए ज्यादा धन दौलत रखते हैं, वो अमीर लोगों का पैसा छल और फरेब और बेईमानी से काबू में करते।
जो पैसे वाले बनिए होते हैं तो वो फिर वो बड़े लोगों के साथ खेल खेलते। सो ये सब सबब बनियों के राक्षसी पाप का है कि इन बनियों ने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए, जिससे राजा बादशाह गरीब गुरबा के सबूत को झूठा जानते। और अलावा इसकी गरीब बनिए तो गरीब लोगों के नाम का झूठा कागज कर्जा देने का जालसाजी से मई गवाही के बना लेते हैं और उस कागज पर मोहर छाप लगवा के और पुख्ता करके रख छोड़ते हैं। और इसी तरह से तालेवर बनी अमीर लोगों के नाम का कागज कर्जा देने का झूठा बना लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे फलाने अमीर सरदार ने इस कदर रुपया, 1 रुपया सैकड़े के ब्याज पर लिए है और ब्याज के रुपया बनियों को वसूल नहीं हो गई तो क्या काम करते हैं कि ब्याज के रुपये जोड़ के असल रुपयों में जोड़ देवे कि जो ब्याज के रुपयों का भी ब्याज शुरू। अभी भाइयों 6 महीना तक आप उसको ब्याज नहीं दोगे तो वो भी मूड़ी में जोड़ दे, ब्याज का ब्याज, वो गरीब आदमी कभी ऊपर भी नहीं आएगा। तो इन लोगों की ऐसी ऐसी जालसाजी है, ये झूठे कागज बना के रख छोड़ते हैं और आगे बहुत इन्होंने गरीब लोगों का खून चूसा भाइयों, खूब बहुत पूरी दुनिया का लिया। जब ये किताब आप पढ़ोगे इनको 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रहने दोगे, इतना इन्होंने जुल्म किया भाइयों, इसकी कोई सीमा ही नहीं, हद भी नहीं है। और पूरा धन, पूरे गरीबों का माल असबाब सब ले लिया गया। और इतने जालिम लोग हैं ये, इतने रावण कंस कारुण वगैरह तो बेचारे कुछ नहीं थे, वो तो रुपया में से 5 पैसा 10 पैसा पाप सीखा था। लेकिन ये लोग तो इतने खतरनाक है, इतने जालिम लोग हैं कि उसकी कुछ गिनती भी नहीं है। लेकिन ये किताब जगदीत कानी इनका सबूत है और ये किताब जगदीत कानी इनका मौत का फल। जिस दिन दुनिया इस किताब को समझ लेगी 1 सेकंड इनको जिंदा नहीं रहने देगी भाइयों, ये बात है। लेकिन समझना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। और ये किताब जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो दुनिया में सतयुग कभी नहीं आएगा, दुनिया में अमन शांति कभी नहीं होगी भाइयों। इसलिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए कि जो ब्याज के रुपयों का भी ब्याज शुरू हो जाए। सो ये बनिए बेईमान, ऐसे ऐसे कागज झूठी गवाही करा के और मोहर छाप लगवा के और सबूत पुख्ता करके रख छोड़ते हैं। और कुछ दिन या बरस गुजरने के बाद देखो कैसी चालाकी करते, पहले बना के रखते, फिर वो आदमी बीमार हो जाते या मर जाते या कुछ भी हो जाता, उसके बाद में गुजरने के बाद ये बनिए रुपयों का तकाजा करते, फिर उससे मांगने को जाते, लोगों को जमा करते, जब लोगों के सामने पेश होते हैं कि भाई हमारा पैसा बाकी है, हमारा पैसा बाकी है, ऐसी बदनामी लगाते। फिर कुछ दिन ऐसा तकाजा करके कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से इस कदर रुपया कर लिए थे, और वो फिर वो नहीं सुनवाई करता है तो फिर वो अदालत में पेश हो जाता है। ऐसा ये पॉलिसी इनकी बहुत घातक पॉलिसी थी। तकाजा करते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से इस कदर रुपया कर्ज लिए थे, वो हमको दे दो, क्योंकि रुपयों का सबूत हमारे पास मौजूद है। इन्होंने तो मर गए, उनकी लाश भी रुकवा दी, ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने। और घर के सामने जिस दिन दुनिया के लोग बेचारे घर पे आएंगे, गरीब के घर पे, उस दिन ये लोग आके हंगामा करते थे और बहुत कुछ, यानी इतनी बेइज्जती की है संसार की कि पूछो मत। आज वो दुनिया समझ जाएगी ना तो इनको पानी पीने वाला भी नहीं रखे, इनके खानदान में इनको खलास कर डालेंगे। सबूत हमारे पास मौजूद है। और तुम्हारे मुर्दा रुकवा देते थे, जब आदमी घर में मर गया तो लाश रुकवा देते थे कि पहले मेरा पैसा कौन देगा, तय कर, कभी देगा, कैसा देगा। और इतने ऐसे ऐसे जुल्म किए इन्होंने। हमारे पास मौजूद है और तुम्हारे दादे के हाथ का तमसूक लिखा हुआ गवाही वगैरह समेत हमारे पास मौजूद है। सो उसने कहने से रुपया दे दिए, जब तो खैर, नहीं तो वो झूठा जाली तमसूक राज में पेश करके और सौताई दे के नालिश कर देते और रुपया वसूल कर लेते हैं। परंतु वक्त के हाकिम और राजा बादशाह इन सौदागरान के जालसाजी पर गौर नहीं करते, क्योंकि जो गरीब ने बनिए से कर्ज लिया हुए तो गरीब ये कभी नहीं कहे कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि जो रुपया कर्ज लेता है वो भी अपने पास लेन देन का सबूत रखता है। क्योंकि जब कोई शख्स किसी के पास से रुपया कर्ज लेता है तो वो शख्स भी याद रहने के वास्ते दिन व मिति लिखवा लेता है।
और कई आदमियों को वाकिफ कर देता है, इस कदर रुपया कर्ज मैंने फलाने से लिया है, उसी कदर उसकी दिन व मिति में भूल ना पड़े। परंतु सौदागर महाजन जाल के कागज पत्र बना के रुपया एक जबरदस्ती की राय से ले लेते, और जब गरीब आदमी हकीम अदालत से फरियाद करके इंसाफ करना चाहता है और कहता है कि जो रुपया ये सौदागर महाजन हमसे मांगते हैं वो रुपया हमने नहीं लिए, और ये कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से लिए थे, सो हम ईमान धर्म से कहते हैं, तो गरीब आदमी अदालत में, जो राजा बादशाह की अदालत में और कोर्ट की अदालत में किधर भी वो गिड़गिड़ाता था, वो ईमान धर्म से कहता था, फिर भी उसकी बात कोई नहीं मानता था भाइयों। और बनिए का जो झूठा कागज लिख के, वो भी 2 पीढ़ी पहले का अपने बाप दादे का हाथ का जालसाजी करके लिख के, और ये राजा बादशाह पैसा दिला देते थे बनिए को, और गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं करता था भाइयों। हमारे दादा से लिए थे, तो हम ईमान धर्म से कहते हैं कि हमारे दादा ने इनके दादा को ब्याज समेत रुपया पीछे दे दिए, वो भी अपने ईमान धर्म से, अपने खुद के ईमान धर्म से कहता है, फिर भी उस बात को नहीं मानते थे। दिए दादा को ब्याज समेत रुपये, इनके दादा को ब्याज समेत रुपये पीछे दे दिए, जिसका सबूत हमारी बही में मौजूद है सो देख लिया जावे, बल्कि जिसके सामने दिया गया है वो गवाही मौजूद है, उनसे अदालत दरियाफ्त कर लेवे। तो अदालत गरीब आदमी का सबूत पेश किया हुआ देखती है तो भी झूठा ठहराती। अब देखो भाइयों, अदालत भी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करती थी और उसको भी झूठा ठहराते थे। तो ये झूठे सच्चे कागज करके और कई तरह से, मैं तो आपको महाराष्ट्र का दाखला दिया ना, महीना एक ही था और 5 महीने का हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ब्याज ले लिया। आलगुन, फाल्गुन, मार्च, सिमगा, होली, महीना एक ही है भाइयों, एक ही महीने का ये सब नाम रख दिया, क्योंकि लोग बहुत भोले थे, दयालु थे, और वो आंख बंद करके भरोसा करते थे। और ये ऐसे उन्होंने रूप बदला था, धर्मात्मा बन के रहते हैं, इनके जैसा कोई भगत नहीं, इनके जैसा दुनिया में कोई धर्मात्मा नहीं। तो लोगों को बहुत लूटा भाइयों। और ये किताब एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। और अगर इसको हम चूक गए तो दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे भाइयों। और दुनिया में अमन शांति करनी है पूरे विश्व को। 84 लाख जीवाजून इस पाप में बहुत दुखी होती है, भयंकर दुखी होती है। जानवर, पशु, पक्षी, इंसान, सूरज, चांद, जमीन, माता, इसको बचाने के लिए भाइयों इस किताब जगदीत कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम होगी। और एक बात कहता हूँ भाइयों, इस किताब पढ़ने के बाद कोई भी भाई पैसा लेके पाप छोड़ाने की बात करता है या मदद लेके पाप छोड़ाने की बात करता है तो वो सब फरेबी आदमी है, पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। अनूपदास जी मदद सिर्फ इंसाफ करने की मांगते भाइयों। अनूपदास जी महाराज जो मदद मांग रहे हैं वो सब सजनों से मांग रहे हैं, और सब सजनों से ये कह रहे हैं कि इस किताब को पढ़ करके झूठ और सच की तलाश करो और तलाश करके इंसाफ करो भाइयों, तब दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। और जो दुकान खोल के बैठे भाइयों इस किताब के नाम से, अनूपदास जी महाराज के नाम से, और खास करके अनूप मंडल भी इसमें आता है, और 2-3 और भी ऐसे फिरके बने हुए हैं, वो ऐसे काम कर रहे, दुनिया को भड़कला रहे हैं और पैसा लेके जो अपने घर में खर्चा कर रहे हैं भाइयों, वो सब फरेबी लोग हैं। और मैंने तो ऐसा सुना है कि कल जिस आदमी का नाम लिया था वो तो ऐसा बोलता है कि मैंने परमेश्वर ने मुझे निमित्त किया है, और ये जो आप मदद ले रहा हूँ वो परमेश्वर के लेके, मैं उसकी मदद नहीं ले रहा हूँ, परमेश्वर ले रहा है और परमेश्वर के घर में फायदा पड़ता है। ऐसे बरगला के लोगों के पास से मदद ले रहे भाइयों, ये बहुत बड़े गुनहगार है। और उन्होंने न तो किताब पढ़ी है न किताब समझी है। अगर किताब समझी होती तो 119 नंबर की कलम याद रखती कि जिसकी, और वो बुद्धि का दावा कर रहे, वो बुद्धि का दावा कर रहे ना, तो जिसकी बुद्धि दुरुस्त होती है तो वो तो किसी के पास से एक पैसा एक चीज भी लेना पसंद नहीं करते भाई। और जो ले रहा है तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, हर हालत में उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि दुरुस्त वाला तो एक पैसा भी किसी से नहीं लेगा, वो कांदा रोटी खा के भी पाप छुड़ाएगा भाइयों।
वो किसी के पास, वो अपनी कमाई करके पाप छुड़ाने में मददगार बनेगा, वो क्यों संसार का बोझ लेके पाप छुड़ाएगा भाइयों। इसलिए ऐसे बहुरूपीय मंडल के अंदर आ जाते हैं और ऐसी ऐसी योजना बना के लोगों को ठगी कर रहे, तो इसके लिए भी भाइयों सतर्क है। ये अनूपदास जी महाराज किसी से मदद नहीं मांग रहे, मदद मांग रहे हैं झूठ और सच की तलाश करने के लिए, और इस किताब को पढ़ के इंसाफ करने के लिए मदद मांग रहे भाइयों। ये किताब पैसा दे के मदद नहीं मांग रहे। जो पैसा दे के जो घर में खर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रॉड है, और वो अनूपदास जी का बिल्कुल अनूपदास जी की बात को डुबाने के लिए मदद ले रहे हैं। और जिसने भी अनूपदास जी महाराज तो बोलते हैं भाई कि परमेश्वर को कोई याद नहीं, कि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने परमेश्वर को भुला दिया है। और इस खंडेलवाल का नाम का एक आदमी आया है और उसने दुनिया को ऐसा गुमराह कर दिया है कि उसने परमेश्वर को भुला के परमात्मा पे लेके चला गया। उसने भी अनूपदास जी की बात को अधूरी किया भाइयों। इसके लिए इस किताब को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी भाइयों। और कल से जनहित में जारी रहेगी, पेज नंबर 125। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।